बहन जी, आज यहाँ पर काउंसलर्स के साथ मीटिंग ली गई है, क्या एजेंडा रहा और क्या बातें रही? देखिए, लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे 3 वर्ष पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का एक विचार था, एक सोच थी कि जो भी एक क्राइम हो रहा है ये स्कूली बच्चों को पहले अलर्ट किया जाए, कॉलेज के बच्चों को अलर्ट किया जाए, ताकि स्कूल वाले कॉलेज आने के टाइम अलर्ट रहें और कॉलेज वाले काम करने के लिए जब जाएं तो अलर्ट रहें। तो तब से हमने पोश और पॉक्सो ये 2 विषयों को प्लस साइबर क्राइम को इंक्लूड करके इन 3 विषयों पर फोकस करना शुरू किया। मेरे साथ फरीदाबाद की प्रथम नागरिक महापौर महोदया भी हैं। ये उस समय संभाल रही थी चाइल्ड राइट्स और मैं वुमेन कमीशन। तो हम दोनों कमीशंस ने इसको फॉलो करते हुए तय किया था कि हम हर स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूल जहाँ पे हैं बेटियों का, वहाँ पे हम 3-4 स्कूलों को कंपाइल करके बात करेंगे ताकि 800,000 तक की बात पहुँच जाए। हमारा ये मानना था कि 800,000 बच्चियों को अगर हम अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, 800 में से अगर 50 भी समझ जाती हैं तो 50 क्राइम होने से बच जाता है। ये हमारा एजेंडा था। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस कंपाइल करके किए और उसी को हम अब कंटिन्यू रख रहे हैं। कमीशन लगभग 200 स्कूल कॉलेजेस कवर कर चुका है हरियाणा के, और इस साल भी हमारा एजेंडा 100+ का है। ये जो पार्षदों से मीटिंग का पूरे राज्य में था, ये इसलिए चुना गया कि कितना कमीशंस जाएंगे। एक ज़िले में 200 स्कूल्स भी हैं, बड़े छोटे मिला के। तो हमने ये तय किया कि हर ज़िले में जाकर मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक अलग से मीटिंग वहाँ के परिषद के, पंचायत के, पालिका के या नगर निगम जो भी वहाँ पर हैं उनके पार्षदों के साथ, ख़ास तौर से महिला पार्षदों के साथ बैठक हो और जो हमारे पास केसेस आते हैं उनकी जानकारी दें। क्योंकि पार्षद का और कमीशन का बिल्कुल डिफरेंट काम है। पार्षद अपनी सड़क, खड़ंजे, नाली इनके ऊपर फोकस करता है और हम लोग विमेन क्राइम पर। तो इनके साथ विमेन क्राइम डिस्कस करके कि ये क्राइम हो रहा है, इससे बच्चों को हमने बचाना है, तो अपने एरिया के स्कूलों में भी जाइए। नो डाउट इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा काम का, इनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हो सकता है कहीं पैसा भी लगाना पड़े इनको, बट राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए और अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। उस संदर्भ में हमने ये एक पूरे हरियाणा का राउंड शुरू किया। ऐप की भी बात की गई है, क्या ऐप है, किस तरीके एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप का मैं आपके मीडिया वालों के माध्यम से मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे पास शिकायत आई एक लड़की की कि कोई लड़का उसका पीछा करता है, उसे उसकी हर मिनट की मोमेंट भी पता लग जाती है और वो उसे जानती तक नहीं। तो थोड़ा सा हमें भी डाउट हुआ ऐसे कैसे हुआ होगा, लेकिन जब हम कई दिनों की छानबीन की डिटेल के बाद पहुँचे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस लड़के ने कभी उससे जस्ट फ़ोन लिया था कि 2 मिनट दे, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा, मैं कहीं बात करना चाहता हूँ। उस 2 मिनट के से भी पहले उसने 15-20 सेकंड में कोई ऐप फीड की है, जिस ऐप का कनेक्शन उसके अपने पास भी रहता है। तो उस लड़की को जहाँ से भी फ़ोन आता है, जिसकी भी बात होती है, वो उस लड़के तक भी जाती है। तो वो उसे तंग करने लगा, अच्छा तू आज फलाने रेस्टोरेंट गई थी, उस दोस्त के साथ गई थी, आज तूने कॉलेज से बंक मारा, आज तूने ये किया। तो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। तो अल्टीमेटली उसने उसे इतना तंग करके फिर उसके साथ मिसयूज़ भी करना शुरू किया। ये सारी हमारे पास कंप्लेंट थी, तब हम इस नतीजे पे पहुँचे। इसीलिए हम बच्चों को बताते किसी को अपना फ़ोन नहीं दो, अननोन को तो बिल्कुल मत दो कि देना ज़रा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मैंने को घर पे फ़ोन करना है, गाड़ी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये अलर्टनेस हम चाहते बच्चे हों। मैडम, आपने बताया कि वुमेन क्राइम कम हो, इसके लिए आप स्कूल में जा रही हैं और कॉलेजों में जा रही हैं ताकि छात्राएं जो भी बच्चियाँ अवेयर हो सकें। तो इसके पीछे मोबाइल को और वेस्टर्न कल्चर कितना जिम्मेदार मानती हैं? 100%, क्योंकि मोबाइल हमारे लिए इसलिए बना है कि वो हमारे यूज़ का हो, लेकिन जब हम मिसयूज़ करते हैं तो 100%
नुकसान देने लग पड़ता है। ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न स्टडीज़, वेस्टर्न एरिया जाना आना इज़ नॉट रॉन्ग, बट व्हेन यू फॉलो इट वेयर इट इज़ नॉट टू बी फॉलोड, वो फिर नुकसान करता है। जहाँ आवश्यकता नहीं, जहाँ आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप करते हैं तो हमेशा घाटे में रहते हैं। आपने बाली की बात कही, बताइए। Yes. बाली में आज भी लड़कियां फुल पहनती हैं और डर्टी हैं, धार्मिक हैं, इसलिए वहाँ क्राइम नहीं है। तो क्या लगता है हम बदल गए हैं? देखिए, हमारा पिछले सप्ताह पूरे एक हफ्ते का बाली टूर था ज्ञानानंद जी महाराज के साथ गीता महोत्सव को लेकर। हर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये एक टीम है जो पूरे दुनिया में गीता महोत्सव मनाने जाएगी और अपनी गीता जी को वो स्थापित करेंगे पार्लियामेंट में। तो उस नाते ये टूर जाते हैं जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हमने वहाँ के लोकल सेनेटर्स से बात की, जो वहाँ के एमपी और गवर्नर साहब हैं, जब उनसे मीटिंग हुई और बातचीत हुई तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी जो हमारे को हिंदुस्तान में भी करनी चाहिए पर हम नहीं फॉलो करते, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है। परंतु बाली वालों ने हमें ये कहा कि हम आपके छोटे भाई हैं। ये सुनने में भी बहुत अच्छा था। और जब हमने वहाँ की गर्ल्स की मंदिरों में उनसे बातचीत की, वीडियोस बनाई, उनसे पूछा आपका पहनावा ऐसा है, ये सारी बातें जब एक्सचेंज व्यूज़ हुए तो उसमें लड़कियों ने बताया कि हम पूरा फुल स्लीव्स पहनते हैं, टो तक कवर करते हैं और हम कभी भी हाफ क्लोथ्स पहन के कहीं किसी ऐसे धर्म की उसमें नहीं जाते। और एक बड़ी अच्छी बात, उधर के स्कूलों में ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है। ओम से उनकी ओम नमस्ते होती है, उनका ओम शांति ओम शांति ओम शांति धन्यवाद होता है। ये सुन के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर इतना हिंदुइज्म फॉलो हो रहा है और हम भूल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा।